Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let the vector a vector and b vector be such that mod of a is equals to 3 and mod of b is equals to root 2 upon 3. Then a cross b is a unit vector if the angle between a and b is. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तरीके से a क्रॉस b यूनिट वेक्टर अगर हम मान लें तो a और b के बीच का एंगल निकालना है हमें। तो हमें मॉड a और मॉड b की वैल्यू दे रखी है और a और b दो वेक्टर्स हैं। तो हम इसका सबसे पहले की कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें a क्रॉस b दे रखा है यूनिट वेक्टर। तो इफ a क्रॉस b इज यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है? 1। यानी जो a क्रॉस b का जो मॉड वैल्यू होगी वो किसके वैल्यू के बराबर होगी? 1। और हमें यहाँ पे गिवन है मॉड a एंड मॉड b। ठीक है, मॉड a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3। और मॉड b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? √2/3। हम a क्रॉस b की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो जो हमारा a क्रॉस b की वैल्यू होती है वो होती है हमारी मॉड a मॉड b साइन थीटा। हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, a और b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी इसमें। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा हमने देखा जैसे कि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मॉड है a क्रॉस b उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और इसे हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा मॉड a मॉड बी साइन थीटा। एन कैप होता है ये क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, लेकिन ये मॉड्यूलस है तो यहाँ पे ये सिर्फ ए बी साइन थीटा हम लेंगे। तो ए मॉड ए की वैल्यू रखेंगे 3 और मॉड बी की वैल्यू रखेंगे हम √2/3 साइन थीटा, क्योंकि थीटा हमें निकालना है, इजिकल्स टू 1। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/√2, सॉरी 1/√2। अब 1/√2 हमारी थीटा की वैल्यू किस पे होती है? थीटा इजिकल्स टू π/4, या फिर हम कह सकते हैं थीटा इजिकल्स टू 45 पे। तो हमारा जो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज π/4। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वेक्टर यूनिट से बिलोंग करता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।